एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वो बेहद गरीब थी। जैसे तैसे करके घर का गुजारा कर लेती थी। एक दिन उसको रास्ते पर एक कुछ पैसे मिले। उसने आसपास सभी से पूछा कि ये पैसे किसके हैं, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। तो उसने सोचा, जो भी हो, शायद ये पैसे उसको भगवान ने दिए हैं। इसका कुछ सही इस्तेमाल किया जाए। मैं इससे एक बकरी खरीद लूंगी, जिससे कि बकरी दूध देगी और उसको बेचकर मेरी गुजारा चल जाएगा। और अगर बकरी की बच्चे होंगे तो उससे भी कुछ पैसे मिल जाएंगे। बुढ़िया ने पशु बाजार जाकर उस पैसों से एक बकरी घर को ला रही थी। रास्ते पर एक छोटा सा डालियों का बाड़ आया। बुढ़िया ने बकरी को कूदने के लिए बोली, लेकिन बकरी बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। बुढ़िया ने देखी, नजदीक में एक कुत्ता था। बुढ़िया बोली, ओ कुत्ता बेटा, ये बकरी मेरी बात नहीं मान रही है। तुम इसे सबक सिखाने के लिए इसे काट लो, फिर ये सुधरेगी। कुत्ता ने बोला, मैं नहीं काटूंगा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। बुढ़िया को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा। नजदीक में एक लाठी था। उसने लाठी से बोली, लाठी बहन, ये कुत्ता मेरी बात नहीं सुन रहा है। इसे मारकर सबक सिखाओ, फिर ये मानेगा। लाठी बोली, मैं नहीं मारूंगा। वो मेरा क्या बिगाड़ा जो मैं उसको मारूंगा। यह बात सुनकर बुढ़िया को बहुत गुस्सा आया। नजदीक में आग जल रही थी। आग को जाकर बोली, हे अग्निदेव, आप कृपया इस लाठी को जला दीजिए। अग्निदेव ने भी बुढ़िया को मना कर दिया। तब बुढ़िया वहां से चली गई और एक तालाब के पास जाकर जलदेव से बोली, हे जलदेव, आप कृपया इस आग को अपने पानी से बुझा दीजिए। लेकिन जलदेव भी उसको मना कर दिया। फिर वह रास्ते पर जा रही थी मदद के लिए। पास में एक हाथी था। वो बोली, हाथी भाई, क्या तुम इस तालाब की सब पानी को पीकर इसे सूखा दोगे? लेकिन हाथी ने भी मना कर दिया। तो बुढ़िया दुखी हो गई और गुस्से से बोली, बस बहुत हो गया और मैं नहीं सह सकती। भलाई की दुनिया नहीं रही, कोई मदद करने को राजी ही नहीं है। अब सीधा बल का ही प्रयोग करना पड़ेगा। बुढ़िया ने सीधा मधुमक्खी के पास गई और बोली, वो बच्चे चल हाथी के नाक में घुसकर उसको मार दे, नहीं तो मैं तुझे पकड़कर मार दूंगी। यह सुनकर मधुमक्खी डर गई और जाने के लिए तैयार हो गई। हाथी ने मधुमक्खी को देखकर अपनी जान की भय से बुढ़िया की बात मान गया। हाथी और बुढ़िया ने तालाब के पास पहुंचे। जलदेव ने जब ये देखा, तब वो भी आग को बुझाने के लिए राजी हो गए। फिर क्या था, अग्निदेव भी उसी तरह जलदेव को देखा और फौरन लाठी को जलाने के लिए तैयार हो गए। जब लाठी ने बुढ़िया के साथ आग को देखा, डर से कांपने लगा और क्या था, कुत्ते को मारने के लिए वो बुढ़िया के साथ गया। लाठी को देखकर कुत्ते के होश उड़ गए। उसने बकरी को काटने के लिए राजी हो गया। यह देखकर बकरी की हवा टाइट हो गई। उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि एक निर्बल बुढ़िया उसको डरा सकती है। उसने चुपचाप अच्छे से बुढ़िया के घर गई और कभी भी उसे तंग नहीं किया।